कि भगवान का इधर आकर के भगवान मनमना भव मद भक्त, सब समय भगवान कहते थे हमारा विषय चिंतन करो, मनमना मद भक्त, हमारा भक्त बन जाओ। भगवान कहते हमारा भक्त हो जाओ और दूसरे का नहीं, ये समझना चाहिए। अगर कोई बोलता है जो हम और चीज का भक्त है तो इसमें काम नहीं चलेगा, नहीं। भगवान कहते मनमना भव मद भक्त, हमारा भक्त। ऐसे तो सब कोई किसी न किसी का चीज का भक्त होता है। कोई अपना घर गृहस्थ का भक्त होता है, कोई देश का भक्त होता है, कोई समाज का भक्त होता है, कोई शराब का भक्त होता है। ऐसे भक्त तो होता ही, किस न किसी का चीज का भक्त होगा। होने बिना भक्त हुए जी नहीं सकता, क्योंकि उनका असल काम है भक्त होना। बाकी भगवान को भूल करके और सब जितने चीज है, आखिरी में कुत्ता का भी भक्त हो जाता है। भक्त उनको होना ही, बाकी भगवान को भक्त होने को नहीं चाहते और सब चीज का भक्त होने चाहते। ये इनका रोग है, यही बीमार। इसलिए भगवान कहते हैं और तो सब भक्त होते हैं, ये सब माया देवी जैसा गुणमयी मोह माया दुर्गत। तो माया उनको सुला देता है, अजी भगवान का क्यों भक्त हो गए, हमारा भक्त हो जाओ और सब देवता का भक्त हो जाओ। हाँ, कांखंतं कर्मणां सिद्धि जजंती की देवता। और हम लोग सब फंस जाते हैं कर्मणां सिद्धि, और दूसरे देवता का पास जाने से बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए। वो क्या चीज का सिद्धि होती है, भौतिक वस्तु। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि अगर तुम ये चीज चाहते हो तो इस देवता को भजो, तुमको मिल जाए। ऐसे शास्त्र में विधि है और मिल भी जाता है। हाँ, तो कांखंतं कर्मणां सिद्धि जजंती यह देवता, ये जो सब देवता है ये भौतिक जगत का देवता। भगवान जो है वो भौतिक जगत का नहीं। जैसे शंकराचार्य जो बताया, नारायण पर अभक्त्यात् अन्न संभव। नारायण जो है अभक्त, जो महत्तत्व है, उनसे परे है। तो ये सब जानते, मोहित ना भी जाना, उसी मोहित होकर रहने चाहता, आगे बढ़ने को नहीं चाहता। यदि भगवान का काम है, भगवान बताते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति, जब आदमी धर्म तो छोड़ देता है, धर्म का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान आखिर में यही बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, वही धर्म। ये जो भगवान बताते मामेव जब प्रबद्ध, यही असल धर्म। और सब तात्कालिक भौतिक धर्म। अब जैसे समझ लीजिए, अब ये शरीर है, जब तक ये शरीर है हम लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, मैं ये धर्म को पालता हूँ। और जहाँ शरीर छोड़ दिया हमने तो फिर हम समझ जाओ कुछ हो गया। ऐसी कुछ गारंटी नहीं है जो हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, अपना कर्म का अनुसार हमको शरीर मिलेगा। तो आज मैं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कल अगर कर्म का अनुसार हमको और कहीं जन्म मिल गया, पशु का जन्म हो गया, तो फिर हमारा तो सब धर्म हो गया खत्म, शरीर का साथ साथ सब खत्म है। इसलिए असल जो धर्म है भगवान का चरण में प्रपत्ति, जो जैसा भगवान बताते हैं मामेव जब प्रपद्यन्ते, उनको वो भक्ति कभी नष्ट नहीं करती। इस जन्म में भक्ति का विषय में जितना साधन किया, अगर पूरा साधन कर लिया तो फिर हमको भगवान के पास चले जाना है। तप्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, भगवान के पास चले जाते। अगर पूरा साधन नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया, तो शुचिनान शिवतांगे ही जुव भ्रष्ट संजार,
जो भक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर भक्ति योग शुरू किया और आगे जाकर के संपूर्ण नहीं कर सका किसी कारण से, फिर माया का हाथ में गिर गया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। हाँ, सब समय हमको पराजय कर देता, तो हमको भी जबरदस्त होना चाहिए। वो जबरदस्त किस तरह से होंगे? मामेव जब प्रबद्धन्ते मायामीतां तरन्। यदि हम लोग भगवान को चरण अच्छी तरह से पकड़ के बैठ के रहेंगे, फिर माया कुछ नहीं कर सकती। यही उपाय। तो इस प्रकार सरल जब उपाय है मुक्त होने का, जो भगवान मामेव जब माया से उत्तीर्ण होने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग संन्यास लेते हैं, घर दो छोड़ देते हैं, बड़ा कठिन तपस्या करते हैं, कोई हिमालय में जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, नहीं यानी क्या क्या कर सकते। हाँ, क्यों? माया से छुटकर ब्रह्मभूत ब्रह्म ज्ञान लाभ करने की। और इधर भगवान बताते हैं मामेव जब प्रबद्धन्ते मायामीतां तरन्ते। केवल हमारा चरण में कोई शरणागत हो जाए तो उसी वक्त वो माया से उत्तीर्ण होगी, उसी वक्त, देर नहीं लग, एक सेकंड। बहुत से आदमी हमको पूछता है जो ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए कितना दिन लगे, उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगे। क्यों? असल काम था है प्रपत्ति। यदि कोई भगवान के सामने आता है कि कह दे कि भगवान इतना दिन तो मैं माया का दास बना था, और माया का दास माने अपना इंद्रिय का दास, कामादिनां कतिधाना पालिता दुर्निदेश। इंद्रिय जो है हमारा अनेक विषय जो काम नहीं करना चाहिए, इंद्रिय बोलता अजी करो इस। इसलिए मैं तो इतना दिन इंद्रिय का दास था, कामादिना, काम क्रोध लोभ ये सब चीज का दास। बाकी वो दास होकर के हमको कुछ सुख नहीं मिला, ना तो जिसका दासत्व किया वो भी सुखी नहीं हुआ। देखिए दुनिया का यही है नियम, आप लोग विचार करके देखिए। देखिए गांधी जी, इतना बड़ा महात्मा गांधी जी, कितना देश की सेवा, देश की दासत्व की, बाकी आखिरी में वो देश का आदमी उनको मारी। अब देखिए गांधी जी का ऐसे व्यक्ति, उनसे बढ़कर के कौन सेवा कर सकता? तो हम लोग का बात तो छोड़ ही दी। इस दुनिया के जितना ही सेवा कीजिए वो कभी सुखी नहीं होंगे, कभी नहीं बोलेगा देखो जी तुम बहुत काम किया, बहुत सेवा किया, अब तो घर में बैठ जाओ और सेवा न। अपनी पत्नी को पूछिए बुढ़ापे में, देखो जी अब तो बहुत हमने तुम लोग को सुखी करने के लिए प्रयत्न किया, अब जो कुछ हो गया हम जाए थोड़ा वृंदावन में इधर ही रहे, सब बिगड़ जाए। अरे वृंदावन आप कैसे जाए? ये काम बाकी रह जाए, ये काम बाकी रह जाए, ये काम बाकी रही, सब बाकी ही रहेगी। इसलिए प्रपत जो यदि कोई ये बात को समझ जाए तो हम तो काम क्रोध के लिए दुनिया के सब के सेवा की, परंतु कोई सुखी नहीं हुआ, ना तो वो लोग सुखी हुआ न तो मैं सुखी। इसलिए भगवान आपके पास आए हैं, आज से आपका दास मर गया, मैं तो आपको दास ही है, भूल गया, बस इतना ही काम अगर हो गया तो मुक्त हो, उसी वक्त मुक्त हो। अगर वो अपना दिल से सच्चाई से बोलता है जो भगवान आज से मैं आपका दास हो गया, आपको दास तो मैं है ही है चिरंतन, बाकी भूल करके दूसरे का दास हो गया, इसका नाम है मामे मजब प्रबद्धन्ते मायामीतां तरन्ते। पैनी मोय किसी समय यदि हम लोग एक दफे भगवान का चरण में अपना सिर झुका करते इतना ही कह दे कि भगवान इतना दिन तो दूसरे का खूब दास बन के रहा, उसके
न जिसका दास बना था वो भी सुखी हुआ, और मैं जो दास हुआ था मैं भी नहीं सुखी। अब हमारा बुद्धि खुल गई है, जब हमको दासत्व ही करना है तो आपको दासत्व कर, आप हमको ग्रहण कीजिए, बस इतना बोलने से वो मुक्त हो। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guchi bhe nachao 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 prabhu nachao se mate Bhakti Vedantanam Ebe Sartha Karo Bhakti Vedantanam Ebe Sartha Karo Tava Kripa Hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guchi bhe nachao 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 prabhu nachao se